गांव से अम्मा की चिट्ठी आई है। हमेशा की तरह इस बार भी अम्मा ने सलोनी से यही लिखवाया। बेटा, अब तू जल्दी से गांव वापस आ जा। इस बुढ़ापे में जी बहुत घबराता है, शरीर भी साथ नहीं देता। कभी हरारत तो कभी बुखार। सलोनी आती रहती है। थोड़ा बहुत उसी का तो सहारा है घर के कामकाज में। तुम्हारा छोटा भाई कन्हैया बाहर के काम संभालता है। सरपंच जी की कृपा से उसे मजूरी वजूरी मिल ही जाती है। एक दिन सरपंच जी कहते थे कि अब किशन को गांव वापस बुला लो, कुछ काम का बंदोबस्त कर ही देंगे। तो बेटा, तू जल्दी से गांव वापस आ जा। शहर की घी रोटी से घर की सूखी रोटी भली। बहुत साल सह चुका तू शहर की ठोकरें। अब किशन बेटा, तू घर वापस आ जा। कन्हैया भी अब बड़ा हो गया है। दोनों भाई मिलकर घर की गाड़ी खींच लेना। जब तू घर वापस लौट आएगा ना, तभी मैं सलोनी को घर की बहू बनाकर ले आऊंगी। तो कृष्णा बेटा, तू जल्दी गांव वापस आ जा रे। तू जल्दी गांव वापस आ जा। गांव छोड़े हुए मुझे कितना समय बीत गया था, पता ही नहीं चला। गांव में तो हमेशा रोजगार का ठिकाना नहीं था, और फिर मुझ जैसे 5वीं पास को कोई नौकरी भी क्या देता। बापू के मरने के बाद घर की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर आ पड़ी थी। मेरा छोटा भाई कन्हैया तब बहुत छोटा था। अम्मा उस समय दूसरों के घर के कामकाज करती रहती, और जब खेती का काम होता तो मुझे भी दिहाड़ी मिल जाती थी। जब खलिहान खाली हो जाते तो घर के चूल्हे की आग भी बुझने लगती, और फिर होता एक लंबा इंतजार अगली फसल का काम शुरू होने तक। इन बेकारी के दिनों में सलोनी के चाचा हमारी बहुत मदद करते, जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। आखिर ये कब तक चलता? सोचा कुछ दिनों के लिए शहर जाकर ही काम करूं, ताकि वहां से हर महीने कुछ पैसे अम्मा को भेज सकूं। मुझे आज भी याद है वो दिन। गांव छोड़ते समय सलोनी कितनी उदास थी। बचपन से संग संग खेले बड़े हुए, और अब पहली बार हम कहीं दूर हो रहे थे। वो कुछ दिन कब साल में बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरा गांव जाना भी कम हो पाता था। गांव जाने का मतलब दिहाड़ी का नुकसान। कन्हैया। अरे भैया, पाए लगी। कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। घर में सब कैसे हैं? भैया सब ठीक है, घर चल के देख लेना। सुना है तू बहुत काम करने लगा है। क्या काम है? काम तो बहुत है भैया। कहीं सड़क बनती है तो कहीं किसी पाठशाला की इमारत, कहीं पेड़ लगाने का काम होता है तो कहीं तालाब या नहर का। ऐसे बहुत सारे काम मिल जाते हैं। अच्छा, इतना काम है? भैया तुम भी कल सरपंच जी से मिल लेना, वो तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इन सारे कामों के वही तो मुखिया हैं, और अब गांव में कोई भी बेकार नहीं रहता। सबको कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाता है। अच्छा, अभी तो मैं आया हूँ, कल ही सरपंच जी से मिल लेंगे। अच्छा भैया, शहर में कैसा रहा? अम्मा तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती थी। अम्मा,
देखो भैया आ गए। अम्मा। आ गया किशन तू? हाँ अम्मा, मैं आ गया। लगता है माँ को भूल गया शहर जाकर, है ना? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, शहर में बहुत काम था। अच्छा अच्छा, बैठ, कमजोर हो गया है। बेटा किशन, कैसा है रे तू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? मैं कैसी होंगी? बुढ़ापा जो है कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अरे अम्मा चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सलोनी? अरे ये सलोनी कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी, बेचारी सुबह से घर साफ करने में लगी है। कन्हैया, तू ही जा और दुकान से कुछ ले आ किशन के लिए, दूर से जो आया है थक गया होगा। अच्छा अम्मा, अभी लाया। अम्मा, अंदर लगता है बिल्ली आ गई है। जा बेटा, तू ही जाकर देख। हाँ अम्मा, मैं जाता हूँ। कैसी है तू सलोनी? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रे? अच्छा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपका काम हो जाएगा। आप कल अपने लड़के को पंचायत घर में भेज दें। अरे कृष्णा, कब आया तू? बस कल ही सरपंच जी, सोचा आपसे मिलकर कुछ यही काम का जुगाड़ हो जाए, तो फिर शहर वापस नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या काम करते हो शहर में? काम क्या मालिक, यही मजूरी वजूरी मिल जाती है, उसी से गुजारा हो जाता है किसी तरह। घर में अम्मा है, कन्हैया है, इन सबको मुझी को तो देखना है। आपकी बड़ी कृपा होगी सरपंच जी, अगर यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरकार ये सब तुम ही लोगों के लिए तो कर रही है, ताकि खेतों में काम न होने पर तुम लोगों को काम के लिए यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। ठीक है कृष्णा, कल तो पंचायत घर में आ जाना, एक फॉर्म भरकर अर्जी दे देना, फिर जहां भी काम होगा तुम्हें दे देंगे। अच्छा सरपंच जी, चलता हूँ, बहुत मेहरबानी आपकी। नमस्ते। केंद्र सरकार की आश्वासित रोजगार योजना की विशेष बात यह है कि जब खेतों में काम नहीं होता, तब बेरोजगार लोगों को मजदूरी करने का अवसर दिया जाता है। इच्छुक मजदूरों को काम मांगने के लिए अपना नाम पंचायत घर में दर्ज करना होता है, लेकिन हर परिवार के सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जाता है, जिनकी आयु 18 से 60 वर्षों के बीच हो। आश्वासित रोजगार योजना में कम से कम 20 व्यक्तियों को 30 दिनों तक का रोजगार देना आवश्यक है। सामान्यतः बरस में 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। नाम दर्ज किए हुए व्यक्तियों को एक कुटुंब कार्ड दिया जाता है, जिसमें परिवार के सभी व्यक्तियों का ब्यौरा लिखा होता है। इस योजना में रास्ते बनाना, सामाजिक वनीकरण, पाठशाला,
बालवाड़ी, गांव में तालाब बनाना, बांध बांधना आदि का निर्माण कार्य इन्हीं बेरोजगार लोगों के सहयोग से किया जाता है। अम्मा। आ गए बेटा? हाँ अम्मा। कुछ काम धंधा मिला बेटा? कल से ही काम पर जाना है। अच्छा। सरपंच जी ने तो साफ कह दिया भैया से कि अब शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में काम की कोई कमी नहीं है और हमें रोज मजदूरी मिल जाया करेगी। ये तो सब सरपंच जी की कृपा है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। अच्छा अम्मा, मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा संभाल के जाना और ठीक से काम करना। हाँ जा। है ना? तू कितनी अच्छी है सलोनी। चल हट। बढ़ाएं, संग संग कदम मिलाएं, हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाएं। आओ हाथ बढ़ाएं, संग संग कदम मिलाएं, हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाएं। हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाएं। कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन, कर्म ही पूजा। कर्म से भैया बड़ा न कोई, धर्म है दूजा। यही है गीता, यही है भक्ति, यही मंत्र दोहराए। हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाए। हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाए। सात सुरों के मेल से ही यह संगीत बना है। प्यार मोहब्बत और एकता से हर गीत बना है। सभी सुरों के संगम से हम एक ही स्वर में गाए। हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाए। हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाए। आओ हाथ बढ़ाएं, संग संग कदम मिलाएं, हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाए। आओ हाथ बढ़ाएं, संग संग कदम मिलाएं, हम मिलकर अपने सपनों का भारत देश बनाए। आओ मिल अपने सपनों का भारत